हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लब लर्न टू लीड। मैं हूं आशु और आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 30th और 31st ऑफ मई 2021, जो कि आप देख रहे हो यहाँ पे दो बेस्ट इमेजेस। लेकिन आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। गाइस, आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक जो है वो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लॉग इन करें अपनी ईमेल आईडी के थ्रू और उसके बाद क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक कर दें, जिसके बाद आप 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं बहुत ही कम प्राइस पे। और गाइस, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जो 90 to 95% करंट अफेयर जो आपके एग्जाम में आएंगे वो हमारे ही करवाए हुए करंट अफेयर से आएंगे, चाहे वो पीडीएफ है चाहे वीडियो है, लेकिन हम हर चीज को बहुत अच्छे तरीके से कवर करते हैं। एक बार आप पीडीएफ के अंदर देख लें कि क्या क्या चीजें मिल रही हैं और आप खुद कहेंगे कि इतने अच्छे तरीके से आपको करंट अफेयर कोई प्रोवाइड नहीं कर सकता। हम आपको प्रोवाइड करें डेली करंट अफेयर। डेली में 3 तरह के सेक्शन होंगे, जिसमें हम आपको डिटेल करंट अफेयर देंगे, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर्स देंगे और क्विज मिलेगा जो आप डेली हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। ये चीजें आपको डेली मिलेंगी। नेक्स्ट होगा वीकली सेक्शन, जो हर सप्ताह आपको चीजें मिलेंगी, वो डिटेल करंट अफेयर होंगे उसी सप्ताह के। क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में भी करंट अफेयर्स मिलेंगे आपको उसी सप्ताह के, और क्विज सेक्शन होगा जो आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर हर सप्ताह आके अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट होगा मंथली सेक्शन। आपको अपनी रिवीजन करने के लिए मंथली करंट अफेयर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है और इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है स्टडी पीडीएफ, जिसमें आपको डिटेल करंट अफेयर्स मिलेंगे पूरे महीने के। क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में भी आपको करंट अफेयर्स मिलेंगे, टॉप 100 करंट अफेयर्स मिलेंगे, वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में। और एक होगा पॉकेट पीडीएफ, जिससे आप अपने एग्जाम से पहले 2 लाइन 3 लाइन में करंट अफेयर्स को क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो। यह है दोस्तों डेली, वीकली और मंथली सेक्शन। लेकिन हम आपकी प्रिपरेशन को और अच्छा करने के लिए हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर, जिसको हम स्मार्ट पीडीएफ्स भी कहते हैं। ये दोस्तों 20 तरह के हम ऐसे टॉपिक कवर कर रहे हैं जो हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप सिर्फ एक टॉपिक को, जो कि आपको लगता है कि आपका वीक है, उसको रिवाइज करना चाहते हो, तो आप यहां से उसको उठा सकते हैं। नेक्स्ट होगा बैंकिंग अवेयरनेस सेक्शन। खास करके बैंकिंग के बच्चों के लिए हम 3 चीजें प्रोवाइड करते हैं। एक डिटेल और क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर्स मिलेंगे बैंकिंग और इकोनॉमी के। एक होगा क्विज सेक्शन, जो आप हर महीने हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट होगा दोस्तों एग्जाम पीडीएफ। अगर आप पूरे साल का, मतलब 2021 का जितना भी पास्ट करंट अफेयर जा चुका है, अगर आप उसको एक ही पीडीएफ से रिवाइज करना चाहते हैं तो एग्जाम पीडीएफ से कर सकते हैं। स्पेशल करंट अफेयर में हम आपको बजट और इकोनॉमिक सर्वे देंगे। इसमें डिटेल बजट और इकोनॉमिक सर्वे तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में हम आपको एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर भी बताएंगे जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट होगा स्टेट करंट अफेयर। अगर आप स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम इसको भी कवर कर रहे हैं और हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी को कवर कर रहे हैं। तो गाइस, इसके लिए कोई अलग अलग सब्सक्रिप्शन नहीं है, ये सारी चीजें एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएंगी। और करना क्या है, सिर्फ लिंक से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है और लॉगिन कर लेना। क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आप 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। इसका प्राइस बहुत ही कम है, एक बार मेरे कहने से चेक जरूर कर लें, उसके बाद आपको खुद लगेगा कि इतने कम प्राइस पे प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके ऊपर भी दोस्तों 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है अगर आप इस कोड को यूज करेंगे, ASH10। और गाइस, आपको अगर कोई क्वेरी है तो आप इस ईमेल आईडी पे संपर्क करें और इस नंबर पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं 30 और 31 मई 2021 का करंट अफेयर। लेकिन यार, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। तो स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। और इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन रुडोल्फ 5 शिंडलर अवार्ड। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या है, रुडोल्फ 5 शिंडलर अवार्ड। और इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये पहले इंडियन हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। और दोस्तों रुडोल्फ 5 जो है, याद कर सकते हो, ये उनका नाम है जिनके नाम से ये अवार्ड रखा गया। डॉक्टर शिंडलर के नाम से ये अवार्ड रखा गया है, जिनको फादर ऑफ गैस्ट्रोस्कोपी जो है वो कहा जाता है। और दोस्तों नाम है इनका डॉक्टर N नागेश्वर रेड्डी। तो आंसर क्या होगा, ए होगा। तो आप यहां पे देख सकते हैं उनका फोटो, डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी जी को रुडोल्फ 5 शिंडलर अवार्ड जो है वो दिया गया है। तो आप देख सकते हो द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी, इनकी तरफ से ये दिया जाता है। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, याद चाहे ना रखें। उनको मिला है, डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी को ये अवार्ड दिया गया है। और ये अवार्ड का नाम, बस अवार्ड का नाम और इस बंदे का नाम याद कर लें, किस फील्ड में मिला है ये याद कर सकते हैं। ये बेसिकली आप कह सकते हो मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं और इनके काम के लिए एंडोस्कोपी की और ज्यादा फील्ड को आगे बढ़ाने के लिए जो है वो इनको ये इनाम दिया गया। और इंडिया में सबसे पहले एंडोस्कोपी को प्रमोट करने वाले बंदों में इनका नाम लिया जाता है, डॉक्टर D नागेश्वर रेड्डी। और रुडोल्फ जो है मैं बता चुका हूं, सर शिंडलर के नाम से रखा गया है, जो कि फादर ऑफ गैस्ट्रोस्कोपी उनको कहा जाता है। और हाईएस्ट कैटेगरी अवार्ड है इस अमेरिकन सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी का। तो ये 3-4 चीजें याद रखनी है, अदरवाइज इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये अवार्ड किसको मिला है। लेकिन ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट में एक वजह से और भी है दोस्तों, क्योंकि इस क्वेश्चन में आप 3 क्वेश्चन और कवर करोगे। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे प्रोफेसर CN राव, हमने कल ही क्वेश्चन इसको कहा है, मतलब लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन किया है कि इनको एनर्जी
फ्रंटियर अवार्ड जो है वो मिला है 2020 का, याद रखना है, एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड 2020। अमर्त्य कुमार सिंह जो कि बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट हैं, इनको मिला है प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड 2020, याद रखना है, प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड 2020। और सुरेश मुकुंद जिनको बेस्ट कोरियोग्राफर अवार्ड मिला है, वर्ल्ड कोरियोग्राफर अवार्ड कह सकते हो आप इनको, और ये फर्स्ट इंडियन है जिनको ये वर्ल्ड कोरियोग्राफर अवार्ड मिला है, सुरेश मुकुंद जी। तो एक क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन कवर कर लिए? 4 क्वेश्चंस को कवर कर लिया। इसी के साथ अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। विच ऑर्गेनाइजेशन इज कंडक्टिंग वॉर गेम्स स्टेडफास्ट डिफेंडर 21? तो इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों? नाम इस एक्सरसाइज का या इस गेम का। गेम नहीं कहेंगे, एक्सरसाइज है बेसिकली ये। इसमें आप कह सकते हो नेवी की एक्सरसाइज भी है, एयर की एक्सरसाइज भी है, कि अगर इन कंट्रीज को आपस में कल को कोई दिक्कत आती है किसी भी कंट्री को, तो ये उनकी सहायता कर सकते हैं। और इस वॉर गेम का नाम क्या है? स्टेडफास्ट डिफेंडर 21। और ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों? नाटो। तो याद रखना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम इंपॉर्टेंट है, और यहां पे हम बात कर रहे हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। तो आंसर क्या होगा? सी होगा। तो आप यहां पे देख सकते हैं नाटो, और ये एयर एक्सरसाइज है। आप कह सकते हो कि इसमें जो है वो नेवी की भी एक्सरसाइज होगी, हर तरह के इसमें यूनिट्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। और ये दोस्तों मई में और जून में कंडक्ट की जा रही है, मतलब मई में तो स्टार्ट हो चुकी है, जून में जो है वो इसका एंड होगा। और ये मेनली 3 कंट्रीज में होगी, जर्मनी, पोर्तुगल और रोमानिया में इसको जो है वो किया जाएगा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो भी आपस में ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की जो मेंबर कंट्रीज हैं वो आपस में फोर्सेस को कंबाइन कर सकें, और कल को अगर किसी यूरोपियन कंट्री या किसी अटलांटिक एंड यूरोप कंट्री को जरूरत पड़ती है तो ये जो है वो उनके साथ खड़े हो सकें और किसी भी जगह को बचा सकें। और ये दोस्तों कहां पे डिप्लॉय की गई हैं ये मतलब फोर्सेस? ये नॉर्थ अमेरिका टू द ब्लैक सी रीजन तक जो है वो डिप्लॉयड हैं, पोर्तुगल तक जो है लगी हुई हैं सारी की सारी। और 9000 से ज्यादा ट्रूप्स मतलब जो फौजी हैं वो वहां पे खड़े हुए हैं, और 20 से ज्यादा नाटो कंट्रीज ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है। और इसका मेन कारण ये भी है कि रशिया और नाटो मेंबर कंट्रीज के अंदर दोस्तों टेंशन बढ़ता जा रहा है, और जिसका रिजल्ट आपने अप्रैल 2020 में देखा कि रशिया और यूक्रेन बॉर्डर पे बहुत ज्यादा जो है वो आप कह सकते हो कि वायलेंस हुई, और नाटो को ये मतलब बहुत ज्यादा गलत लगा कि यूक्रेन को जो है वो रशिया ने कैप्चर कर लिया 2014 के अंदर। तो मतलब इस तरह की वारदात दोबारा ना हो, इस तरह का वायलेंस दोबारा से ना हो कि कोई दूसरा कंट्री आके नाटो कंट्रीज के अंदर कोई दखलंदाजी करे, तो उसको बचाया जा सके। तो इस तरह की एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है, ताकि आत्मनिर्भरता या आप कह सकते हो दूसरी कंट्री के साथ आपकी कोऑर्डिनेशन जो है वो इंक्रीज हो सके। तो नाटो के बारे में याद रखना है दोस्तों, इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो आयोजन की जाती हैं सारी चीजें, और 30 यूरोपियन और नॉर्थ अटलांटिक कंट्रीज जो हैं वो इसका हिस्सा हैं। और इसको दोस्तों 1949 में नाटो को बनाया गया था, और इसका मेन मकसद यही है कि जितने भी कंट्रीज इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगी, कल को कोई और कंट्री उन कंट्रीज के ऊपर अटैक करती है तो हम क्या कर सकें, एकजुटता से सामना जो है वो कर सकें। तो इस चीज को याद रखना है। और नाटो का दोस्तों हेडक्वार्टर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ब्रसल्स में जो है वो इसका हेडक्वार्टर्स है। याद रखना है कहां पे है, ब्रसल्स में। और ब्रसल आपको पता है दोस्तों कहां पे है, बेल्जियम के अंदर। और एक कंट्री एक ऑर्गेनाइजेशन और है जिसका हेडक्वार्टर ब्रसल में है, वो है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर भी आपको कहां मिलेगा, ब्रसल्स, बेल्जियम। तो सारी चीजें हम इसके अंदर कवर कर चुके हैं। नाटो के बारे में याद रखना है, स्टेड फास्ट डिफेंडर 21 क्या है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। या एक एक्सरसाइज में और बता देता हूं जो रिसेंटली नाटो ने कंडक्ट की थी, और हमने स्टार्टिंग ऑफ द मई में इस क्वेश्चन को कवर किया था, और उसका नाम था डिफेंडर। याद रखना है, डिफेंडर यूरोप 21। ये भी दोस्तों नाटो ने ऑर्गेनाइज की थी। ये अल्बेनिया के पास जो है वो इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। ये भी 10 जून को जाके खत्म होगी। तो डिफेंडर यूरोपियन यूनियन 21, या फिर आप कर सकते हो स्टेड फास्ट डिफेंडर 21। तो डिफेंडर इसमें कीवर्ड होगा जो दोनों में आपको मिल जाएगा। तो अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 ही थे हमारे पास। अब आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, लेकिन वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, हु वन द इंटरनेशनल डबलिन लिटरेरी अवार्ड 2021? तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, डबलिन लिटरेरी अवार्ड 2021, या ओनली डबलिन लिटरेरी भी जो है वो याद रख सकते हो आप। और दोस्तों ये मिला है मैक्सिको के एक बहुत ही फेमस ऑथर को, जिनका नाम है वेलेरिया लुइजेली। तो याद रखना है, चाहे ओनली वलेरिया याद कर ले, हमने कीवर्ड के ऊपर जो है वो फोकस करना है। और मैक्सिको, या आप कह सकते हैं मैक्सिकन फेमस ऑथर वेलेरिया लुइजेली, इनको मिला है डबलिन लिटरेरी अवार्ड। लेकिन आपको एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि कौन सी नॉवल के लिए इनको मिला है। तो आप यहां पे देख सकते हैं, लॉस्ट चिल्ड्रन आर्काइव के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। बेसिकली इस बुक के अंदर उन्होंने बताया है कि किस तरह से अमेरिका की पॉलिसी के अंदर जो है वो मैक्सिकन अमेरिकन बॉर्डर पे जो मतलब आप कह सकते हो कि बच्चे रहते हैं, उनको किस तरह से पेरेंट्स से
छीन लिया जाता है और किस तरह से वो फिर सर्वाइव करते हैं उसके बारे में बताया हुआ है। तो अवार्ड का नाम कौन सा है? डबलिन लिटरेरी अवार्ड 2021। कौन सी नॉवल के लिए? लॉस्ट चिल्ड्रन आर्काइव के लिए। किसको मिला है? ये दोस्तों मिला है हमारे पास वेलेरिया लुइसेली को, जिनकी फोटो आप यहाँ पे देख सकते हो। और आप देख सकते हो नॉवल का नाम लिखा हुआ है और ये उनकी 5th नॉवल है जो उन्होंने लिखी है, लेकिन ऐसी पहली नॉवल है जो इंग्लिश में लिखी गई है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये जो डबलिन अवार्ड है दोस्तों ये मिलता ही इंग्लिश लैंग्वेज की नॉवल को है, चाहे वो रिटन इंग्लिश में हो चाहे वो ट्रांसलेटेड हो, लेकिन मिलेगा इंग्लिश को ही। तो इसलिए ये इनका पहला खिताब होगा जो उनको मिला है, क्योंकि ये पहली ही नॉवल है जो उन्होंने इंग्लिश में लिखी है। और दोस्तों ये सबसे मतलब कह सकते हो पूरे इंडिया या पूरे वर्ल्ड लेवल पे ये सबसे वेल्दीएस्ट अवार्ड माना गया है, वन ऑफ द वेल्दीएस्ट अवार्ड माना गया है, क्योंकि इसमें 1 लाख यूरो दिया जाता है, मतलब इंडिया के अकॉर्डिंग 90 लाख रुपए जो है उसमें एज ए प्राइज मनी दी जाती है। तो मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ा अवार्ड हो गया। और कहां से बिलोंग करती है? मैक्सिको से बिलोंग करती है। तो सारी चीजें यहां से कवर कर चुके हैं, लेकिन दोस्तों फिर से मैं कहूंगा कि एक क्वेश्चन से आप एक चीज नहीं कवर करोगे, आप बहुत सी चीजें कवर करोगे, क्योंकि हम इसके अंदर भी 4 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जिसमें एक क्वेश्चन हो चुका है। अब आते हैं रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड जो कि एक बहुत ही फेमस ऑथर है, इनको मिला था टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020। तो ये अवार्ड मिला था रस्किन बॉन्ड जी को। नेक्स्ट मैरिके ल्यूकस रेजिनवल्ड, इनको कौन सा अवार्ड मिला था? इंटरनेशनल बुकर प्राइज, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2020। और इनकी एक नॉवल थी जो इन्होंने पहली बारी लिखी थी, द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, मतलब पहली नॉवल जो इन्होंने लिखी द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। एक है हमारे पास डगलस स्टुअर्ट, मेरे ख्याल से सारे बच्चों को पता होगा, 2020 का बुकर प्राइज मिला, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसबीआई में आने के चांसेस हैं, तो नोट कर लियो। 2020 का बुकर प्राइज फिक्शन नॉवल के अंदर जो है वो किसको मिला है दोस्तों? वो मिला है डगलस स्टुअर्ट को। इन्होंने एक बुक लिखी थी शगीबेन, उसके ऊपर इनको मिला था। तो फिर से एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन कवर करके जा रहे हो? 4 क्वेश्चन कवर करके जा रहे हो। अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों आते हैं, और यहां से सारी चीजें कवर हो चुकी हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच कंपनी लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट क्रिप्टो बेस्ड लैंडिंग प्लेटफॉर्म। ये बहुत ही अच्छा दोस्तों एक क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म पे काम किया, जिस तरह से आप कह सकते हो कि इंडिया के अंदर अभी कुछ फाइनल नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी का क्या होगा, लीगल बनेगी नहीं बनेगी, उसके ऊपर बिल लेके आ रही थी सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन एक कंपनी ने जो है वो अलाउ कर दिया कि अगर आप क्रिप्टो डिपॉजिट करवाते हो हमारे यहाँ पे तो हम आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करेंगे। ये मतलब आप कह सकते हो कि एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव इस क्रिप्टो के द्वारा जो है वो लिया गया है। तो बताएंगे दोस्तों क्या आंसर इसका होना चाहिए? इसका आंसर होगा हमारे पास ज़ेपपे। तो आंसर क्या होगा? बी होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ज़ेपपे लॉन्च्ड फर्स्ट क्रिप्टो बेस्ड लैंडिंग प्लेटफॉर्म इन इंडिया। और इसमें क्या करेंगे वो, ज़ेपपे ने इसको लॉन्च तो कर दिया है, अब क्या होगा कि आप कॉइन्स में इन्वेस्ट कर सकते हो और उसके बदले में आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन ये उन्होंने सारे कॉइन्स के ऊपर नहीं किया, सिर्फ कुछ कॉइन्स के ऊपर किया, जैसे कि आप कह सकते हो बिटकॉइन है हमारे पास एथरनेट है या एथर है हमारे पास, या तेथर है हमारे पास, जिसको हम कहते हैं यूएसडीटी कह देते हैं तेथर को, और दाए है हमारे पास, डीएआई है। तो अगर इन ये टोकन है आपके पास तो आपको जो है वो एक्स्ट्रा इनकम जो है वो हो सकती है, आपको एक तरह से एफडी हो जाएगी ये बैंक में कि आप जो है वो बिटकॉइन वहां पे जमा करवाते हो, उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ रिटर्न में एज ए इंटरेस्ट मिलेगा। और इन्होंने फिक्स कर दिया कि 3% बिटकॉइन के ऊपर देंगे, 7% जो है वो एथर के ऊपर देंगे, 7% ही दाए के ऊपर मिलेगा, 12% एथर के ऊपर मिलेंगे, एंड सो ऑन अगर कल को कुछ इंक्रीज करते हैं तो। मतलब ये सारी चीजें इसके अंदर बताई गई। और इसमें उन्होंने कहा कि 2 तरह से वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, लैंड कर सकते हैं, लाइक ओपन टर्म में भी कर सकते हैं, फिक्स टर्म कर सकते हैं। ओपन का मतलब है मतलब आपने डाल लिए और उसके बाद जब तक आप नहीं निकलवा रहे जितनी प्रिंसिपल अमाउंट रहेगी उसके हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। फिक्स मतलब एफडी की तरह, लाइक फिक्स डे होंगे, लाइक 30 दिन होंगे, 7 दिन होंगे, 60 होंगे, 90 दिन होंगे, तो उसके हिसाब से आपको मिलेंगे। और बीच में आप नहीं जो है वो उसको मतलब आप अपनी जो राशि है वो निकलवा नहीं सकते, लाइक क्रिप्टो नहीं निकलवा सकते। और फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी आपको पता ही है दोस्तों बिटकॉइन है, जो कि 2009 में लॉन्च की गई थी। एक ग्रुप था जिसका नाम था सतोशी नाकामोतो, तो उनकी तरफ से जो है वो इसको क्या किया गया था, निकाला गया था। तो इस चीज को याद रखना है दोस्तों। और ज़ेपपे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं आपके लिए, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि इसको 2014 में इस्टेब्लिश किया गया था, 14 में इस्टेब्लिश। इसका ग्लोबल हेडक्वार्टर दोस्तों सिंगापुर में है, लेकिन इसका इंडिया में हेडक्वार्टर दोस्तों अहमदाबाद गुजरात के अंदर है, अहमदाबाद गुजरात में। तो मेन कीवर्ड क्या है? पहली क्रिप्टो जो आपको इंटरेस्ट देगी क्रिप्टो जमा करवाने पे, वो है ज़ेपपे। अगला क्वेश्चन आते हैं, विच बैंक लॉन्च 3 कैटेगरीज ऑफ लोन स्कीम्स। 3 तरह की लोन स्कीम जो दोस्तों स्टार्ट की है, एक है चिकित्सा,
एक है जीवन रेखा, एक है सुरक्षा, मतलब तीनों ही तीनों हेल्थ सेक्टर से जुड़ी हुई हैं। और ये कोविड-19 से फाइट करने के लिए जो इसको लॉन्च किया गया, और ये कौन सी स्कीम जो लॉन्च की गई हैं, ये कौन से बैंक से रिलेटेड हैं, कैनरा बैंक से रिलेटेड है। और सारी स्कीम्स की दोस्तों खासियत है क्योंकि हर स्कीम जो है वो किसी ना किसी को बेनिफिट जरूर देगी। तो कैनरा बैंक ने 3 लोन स्कीम्स कोविड-19 के लिए स्टार्ट किए, जैसे कि पहली स्कीम का पूरा नाम है कैनरा चिकित्सा हेल्थ केयर क्रेडिट फैसिलिटी, जिसमें क्या होगा, लोन दिया जाएगा 10 लाख रुपए से लेकर 50 करोड़ रुपए तक का। आप कह सकते हो हॉस्पिटल्स को, नर्सिंग होम्स को ये लोन मिलेगा, या फिर आप कह सकते हो जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं, जिनकी लैब्स हैं, उनको ये लोन जो है वो दिया जाएगा 10 लाख से लेकर 50 करोड़ रुपए तक का लोन। और इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही कम होगा, और इसका टाइम पीरियड जो है वो 10 साल तक का हो सकता है। और इसमें मोरेटोरियम पीरियड दिया गया 18 महीनों का, मतलब अगर ब्याज नहीं भी दोगे तब भी वो जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट लेते रहेंगे। नेक्स्ट है कैनरा जीवन रेखा हेल्थ केयर बिजनेस लोन। ये भी दोस्तों बिजनेस को मिलेगा। ये बेसिकली 2 करोड़ रुपए तक का लोन मिलेगा। इसमें भी इंटरेस्ट रेट जो है वो कम होगा, लेकिन ये जो एमएसएमईज मैन्युफैक्चरिंग या हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स को सप्लाई कर रहे हैं उनको मिलेगा, जैसे कि कोई मेडिकल ऑक्सीजन बना रहा है, कोई ऑक्सीजन सिलेंडर बना रहा है, कोई ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बना रहा है, तो उनको ये जो है वो बेसिकली लोन जो है वो दिया जाएगा। और ये भी बहुत ही कम आप कह सकते हो कि ब्याज पे दिया जाएगा। और जो है कैनरा सुरक्षा पर्सनल लोन, ये पर्सनल आ गया तो मतलब इंडिविजुअल बेसिस पे मिलेगा। 25,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा आपको, अगर आप कोई कोविड-19 ट्रीटमेंट के लिए बेसिकली इसको लेते हो। और इसमें भी मोरेटोरियम पीरियड दिया गया है 6 महीने का, कि आप इसमें कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं लेंगे, और ये इसकी वैलिडिटी भी जो है वो इंक्रीज की गई है। तो अपने नाम याद रखने हैं स्कीम्स के, और बैंक का नाम जो है वो जरूर याद रखना है। और रिसेंटली कैनरा बैंक ने एक फॉरेक्स फॉर यू भी लॉन्च किया है। अगर आप फॉरेक्स में ट्रेड करना चाहते हो तो कैनरा बैंक की जो इंटरनेट बैंकिंग है उसके थ्रू जो है वो फॉरेक्स की ट्रेडिंग जो है वो कर सकते हो। तो याद रखना है फॉरेक्स फॉर यू किसका प्लेटफॉर्म है, कैनरा बैंक का। और इसमें दोस्तों एक चीज और याद रखनी है कि कैनरा बैंक के बारे में, कैनरा जो है वो 1906 में बना था। और मैं बताना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन सिर्फ बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए और अदरवाइज किसी के लिए नहीं है। 1906 में बना था कैनरा बैंक, और दोस्तों इसका हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलुरु में है, कर्नाटका के अंदर। और इसकी जो टैगलाइन है वो है टुगेदर वी कैन, टुगेदर वी कैन। हो गई हैं सारी चीजें? नहीं, एक रह गया एमडी और सीईओ भी दोस्तों याद रखना है। एमडी और सीईओ कौन है? एलवी प्रभाकर, एलबी प्रभाकर। 2 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है जब भी आप किसी बैंक के बारे में कर रहे हो, एक तो उसके एमडी और सीईओ, एक उसकी टैगलाइन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और रिसेंट एक न्यूज मैं आपको और बता देता हूं कैनरा बैंक के बारे में कि रिसेंटली जब अप्रैल 2020 में कुछ मर्जर्स हुए थे बैंक्स के, आपको याद होगा, तो सिंडिकेट बैंक को मर्ज किया गया था किसके अंदर? कैनरा बैंक के अंदर। तो ये भी आप याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन आते हैं बुक टाइटल्ड सावरकर, एक कंटेस्टेड लेगेसी ऑथर्ड बाय होम। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है कि सावरकर के ऊपर एक बुक लिखी गई है जो बहुत ही फेमस रेवोल्यूशनरी रह चुके हैं। लेकिन ये जो सावरकर की बुक है दोस्तों, ये 1924 से लेके सिर्फ 1966 तक है, क्योंकि इसका पहला एडिशन आ चुका है जो कि इनके जन्म से लेके 1883 से लेके 1924 तक का था। मतलब आप कह सकते हो कि इनका पहले एडिशन के अंदर उन्होंने बता दिया, अब दूसरे एडिशन के अंदर उनकी डेथ तक का जो है टाइम पीरियड बताया हुआ है। और पहली बुक का नाम था सावरकर एक्ोज फ्रॉम ए फॉरगटन पास्ट। बट ये बुक दोस्तों किसने लिखी है? विक्रम संपत ने। तो आंसर क्या होगा? डी होगा। और सावरकर बहुत ही फेमस जो है वो आप कह सकते हो कि रेबिलियस लीडर थे। इन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी दोस्तों जिसका नाम क्या था? अभिनव भारत। तो याद रखना है, एक सीक्रेट सोसाइटी जिसका नाम क्या था? अभिनव भारत। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, खास करके एसएससी वाले ध्यान से सुन ले, अभिनव भारत। और आप कह सकते हो कि इन्होंने हिंदू महासभा के अंदर भी प्रेसिडेंटशिप की है 1937 से लेके 1943 तक, लेकिन ईयर इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, पर्सनैलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 बुक्स कहूंगा जो इनके बारे में आपने याद रखनी है, वो कौन कौन सी हैं? एक तो इन्होंने रिवोल्ट ऑफ 1857 के लिए एक बुक लिखी थी, द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, आप कह सकते हो द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। ये बुक जो है वो किसने लिखी थी? सावरकर ने। एक इन्होंने लिखी थी हिंदुत्व, याद रखना है कौन सी लिखी थी? हिंदुत्व। हिंदुत्व के आगे इन्होंने लिखा था हु इज हिंदू, हु इज हिंदू, उसके आगे क्वेश्चन मार्क था। तो ये बुक भी इन्होंने लिखी। तो दोनों बुक्स जो हैं वो आप सावरकर के बारे में याद रख सकते हो। और आप यहाँ पे कवर पेज भी देख सकते हो, सावरकर की फोटो देख सकते हो, और उनकी बुक का सेकंड एडिशन 1924 से लेके 66 तक। और ये पेंगुइन रैंडम हाउस ने इसको पब्लिश किया है। वीर सावरकर पूरा नाम है इनका, आप कह सकते हो विनायक दामोदर सावरकर, या इनको वीर दामोदर सावरकर भी कहा जाता है। सावरकर एक्ोज फ्रॉम ए फॉरगेटन पास्ट, ये 2019 में पहला एडिशन रिलीज किया गया था। और विक्रम सामत जो है वो पहले साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार विनर है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। ये भी आप जो है वो थोड़ा सा याद रख सकते हो, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें चीज है वीर सावरकर। लेकिन दोस्तों इसमें जो बाकी ऑप्शंस देख रहे हो उसको भी कवर करेंगे, तो मतलब आप 4 क्वेश्चंस कवर करेंगे। इसको रब कर देते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हो यहां पे नाम किसका लिखा हुआ? नमित अरोड़ा का। तो इसका मतलब ये बंदा इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। इन्होंने बुक लिखी थी इंडियंस ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन।
ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन। इंदिरा नूई पेप्सिको की आप कह सकते हो चेयरमैन रह चुकी हैं। माई लाइफ इज फुल, वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर, अपना आप कह सकते हो मेमोयर लिखा है इन्होंने, अपने लाइफ के बारे में लिखा है, माई लाइफ इज फुल, वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर। नेक्स्ट अनंत विजय हम बहुत बार कर चुके हैं। डायनेस्टी टू डेमोक्रेसी, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आ सकता है। डायनेस्टी टू डेमोक्रेसी, ये स्मृति ईरानी के ऊपर लिखी हुई है कि किस तरह से उन्होंने उनके अकॉर्डिंग डायनेस्टी को एंड किया है, बिकॉज गांधी फैमिली की सीट थी वो, तो उन्होंने उसको खत्म किया है और वो खुद जीती हैं अमेठी सीट के ऊपर, तो उसके ऊपर ये बुक लिखी है। तो तीनों ऑप्शन याद रखनी है। तो एक क्वेश्चन से फिर से कितने क्वेश्चन कवर किया आपने? 4। नेक्स्ट आते हैं, विच कंपनी हैज सक्सेसफुली टेस्टेड इंडियाज फर्स्ट हाफ इफेक्ट थ्रस्टर। तो अगर आप साइंस के स्टूडेंट भी नहीं है तो मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझा देता हूं कि एक ऐसा थ्रस्टर जो मतलब उसमें क्या होगा कि जिसमें जो प्रोपेलेंट होगा, जो फ्यूल होगा, वो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू जो है वो उसको जो है वो क्या किया जाएगा, आप कह सकते हो कि उसको यूज किया जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से ही एक्सेलरेट किया जाएगा प्रोपेलेंट को, या फिर आप कह सकते हो फ्यूल को। और मतलब इलेक्ट्रिक बेस्ड ये प्रोपेलेंट होगा, या आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक बेस्ड थ्रस्टर होगा, तो और भी ज्यादा काम का होगा, क्योंकि मैकेनिकल या जो केमिकल प्रपल्शन टेक्नोलॉजी है हमारे पास वो इतनी ज्यादा कामयाब नहीं है जितनी इलेक्ट्रिक प्रपल्शन सिस्टम जो है वो कामयाब होगा। और इसकी एफिशिएंसी भी ज्यादा है, माइलेज भी ज्यादा आएगी, इसमें इन्वेस्टमेंट भी जो है वो क्या है, कम है। तो मतलब इसका यूज किया जाएगा। और ये कौन सी कंपनी करेगी? बेलाट्रिक्स एरोस्पेस जो है वो यूज करेगी। कहां पे? माइक्रो सैटेलाइट्स के अंदर। तो ये सिर्फ चाहे आप क्वेश्चन में याद करें, बेलाट्रिक्स एरोस्पेस कंट्रीज फर्स्ट प्राइवेटली बिल्ट हॉल थ्रस्टर, जिसमें इलेक्ट्रिक बेस पे जो है प्रोपेलेंट को क्या किया जाएगा, एक्टिवेट किया जाएगा, या उनको आप कह सकते हो एक्सेलरेट किया जाएगा। और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम होगा माइक्रो सैटेलाइट्स के लिए, और इसमें माइक्रो सैटेलाइट्स उनके लिए यूज होगा जिनका जो वेट है वो 50 से लेकर 500 किलोग्राम तक होगा। और 2021 से लेकर 30 तक जो मेजर सैटेलाइट्स लॉन्च की जाएंगी वो इसी सिस्टम के थ्रू जो है वो भेजी जाएंगी। और बेलाट्रिक एरोस्पेस जो है वो IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का एक इंक्यूबेटेड स्टार्टअप है जो 2015 में लॉन्च किया गया था। और आप कह सकते हो इनको रिसेंटली इसरो की तरफ से भी जो दोस्तों एक काम दिया गया है, इसरो की तरफ से इनको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है कि आप वर्ल्ड का पहला कमर्शियल माइक्रोवेव प्लाज्मा थ्रस्टर बनाएंगे जिसमें एज ए फ्यूल जो है वो वाटर यूज करना है। तो वाटर को एज ए फ्यूल यूज करके आप एक थ्रस्टर बनाओ, तो ये जो है वो काम किसको दे देगा? बेलाट्रिक्स एरोस्पेस को। तो मैं नहीं कहूंगा कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी स्पेस से जुड़ा हुआ है तो आपने याद रखना है। और बेलाट्रिक्स एरोस्पेस जो है वो बेंगलुरु कर्नाटका बेस्ड कंपनी है। तो क्वेश्चन को सिर्फ इतना ही याद कर लें जितना स्लाइड में दिया हुआ है। नेक्स्ट आते हैं, हु ऑथर्ड ए बुक टाइटल्ड स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ। तो इसमें कीवर्ड क्या है? स्टार गेजिंग। मतलब इन्होंने बताया हुआ है कि किस तरह से जो अलग अलग पर्सनैलिटीज मुझे मिली हैं इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे, उन्होंने किस तरह से मुझे इफेक्ट किया है। तो उस इफेक्ट को उन्होंने इसके अंदर बताया हुआ कि मैं किस तरह से जो है वो सीखा हूं, इंस्पायर हुआ हूं, तो वो इसके अंदर लिखा हुआ। और ये बुक लिखी है हमारे इंडियन टीम के कोच रवि शास्त्री जी, जो कि क्रिकेट मेंस टीम के हेड कोच है, क्रिकेटर हैं, कमेंटेटर रह चुके हैं, और आजकल जो है वो हेड कोच हैं इंडियन मेंस नेशनल टीम के। तो उन्होंने इस बुक को लिखा है। सिर्फ बुक का नाम याद कर ले और मैंने जो बताया उसको थोड़ा सा रिकॉल कर ले, अदरवाइज कुछ ज़्यादा मतलब नहीं कहूँगा। और बुक को ध्यान में रख लें थोड़ा सा कि स्टार गेजिंग जो है वो इसका नाम है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, लेकिन यार ऑप्शंस तो यहाँ से हमने करनी थी, ऑप्शंस रह गई आपकी। तो ऑप्शंस को फिर से हम 4 क्वेश्चंस को कोशिश करेंगे कि यहाँ से कवर कर सकें। रामचंद्र गुहा जो बहुत ही फेमस हिस्टोरियंस हैं और इन्होंने बुक लिखी थी द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। पवन सी लाल इन्होंने बुक लिखी थी यस मैन। यस मैन का मतलब है, मैं बात कर रहा हूँ यस बैंक के वन ऑफ द मोस्ट फेमस फाउंडर राणा कपूर, उनकी स्टोरी है इसके अंदर। जुम्फा लहरी, इसमें लिखा हुआ वेयर अबाउट्स, ये बहुत ही बुक है क्योंकि ऑथर बहुत फेमस है। तो अगेन एक क्वेश्चन से आपने 4 क्वेश्चंस को कवर कर लिया। अगले क्वेश्चन के ऊपर, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे 2021? अगेन मैं कहूंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि ये किसके बारे में बताता है? डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बताता है, डाइजेस्टिव डिजीजेस के बारे में बताता है, और लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करता है कि किस तरह से हम जो डाइजेशन की प्रॉब्लम है या डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम है उसको किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं, उसको किस तरह से डायग्नोज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, उसको किस तरह से ट्रीटमेंट हो सकता है। इसका थीम क्या है? ओबेसिटी एंड ऑनगोइंग पैंडेमिक। और ये दिन कब सेलिब्रेट किया जाता है दोस्तों? ये 29 मई को सेलिब्रेट किया जाता है, ओबेसिटी एंड ऑनगोइंग पैंडेमिक। और आप यहां पे देख सकते हो कि डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने अच्छा करना है, हेल्दी खाना है। अगर हेल्दी खाएंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम अपने आप ही जो है वो क्या रहेगा? अच्छा रहेगा। और मई 29, 2021 ओबेसिटी एंड ऑनगोइंग पैंडेमिक। लेकिन बाकी थीम भी दोस्तों कम इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी फिर से एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन कवर करवाऊंगा आपको। जैसे पहला है एंड इनइक्वालिटीज, ये दोस्तों है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे का, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, जो कि कब मनाया जाता है? 1 मार्च को मनाया जाता है।
और इस बार 2021 में भी 1 मार्च को। फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड, ये नाम से पता लग रहा है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है दोस्तों, ये मनाया जाता है 3 मार्च को। हैप्पीनेस फॉर ऑल फॉर एवर है, ये 20 मार्च को दिन मनाया जाता है। और ये कौन सा है, ये हमारे पास नाम से पता लग रहा है फिर से इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, जिसके ऊपर मैं फोकस भी करता हूं कि हमेशा खुश रहें। खुश रहोगे तो बहुत सी चीजें आप अचीव कर पाओगे। तो इसी के साथ अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन करने की हमेशा कोशिश रहती है। द यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स कब मनाया जाता है, पूरे ग्लोब में कब मनाया जाता है इस दिन को? तो याद रखना है, इस दिन को दोस्तों मनाया जाता है 29 मई को, मतलब 29 मई को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट डे है क्योंकि ये यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स डे है। और इस दिन की जो महत्ता है वो यही है कि चाहे वो यूनिफॉर्म्ड पर्सोनल है, चाहे वो सिविलियन पर्सोनल है, जो यूनाइटेड नेशन के लिए काम करते हैं, लाइक पीस को आगे बढ़ाने में या उस सर्विस के अंदर लगे हुए हैं 1948 से, क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन को 1948 में इसका गठन किया गया था, तो उनको ये सम्मानित करता है। और इसका आप यहां पे देख सकते हो, इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स, और इसका थीम क्या है नहीं पूछेगा एग्जामिनर क्योंकि बहुत बड़ा है। द रोड टू ए लास्टिंग पीस लेवरेजिंग द पावर ऑफ यूथ फॉर पीस एंड सिक्योरिटी, कि हमने पीस और सिक्योरिटी को फैलाना है। और हमने क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट में कवर किया था कि रिसेंटली किसको यूनाइटेड नेशन पीस कीपर का अवार्ड दिया गया, और उस अवार्ड का दोस्तों नाम क्या, ध्यान से सुन लेना आपने, डैग हैमर्सजोल्ड मेडल। तो ये अवार्ड यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स को दिया जाता है जिनकी आप कह सकते हो ड्यूरिंग द एनी मिशन डेथ हो गई है। तो जैसे इंडिया से 3 को मिला है कॉर्पोरल युवराज सिंह, इसको हमने कवर किया था क्वेश्चन को। एक मिला है इवान मिशेल पिकाडो को, और एक मिला है मूलचंद यादव को। ये 3 इंडियन पीस कीपर्स हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया है। तो याद रखना है, ये वन ऑफ द हाईएस्ट रिकॉग्नाइजेशन है यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स के लिए जो मिशन में शहीद हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। और 29 मई, और दोस्तों एक बात और याद रखनी है इसके अंदर कि 29 मई को एक दिन और मनाया जाता है, और उस दिन का नाम क्या है, इंटरनेशनल एवरेस्ट डे। इंटरनेशनल एवरेस्ट डे, और ये दिन भी 29 मई को ही मनाया जाता है क्योंकि इस दिन पहली बार माउंट एवरेस्ट के ऊपर चढ़ने वाले 2 बंदे दोस्तों, सर एडमंड हिलेरी जो कि न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं, और एक तेंजिंग नॉर्गे जो कि नेपाल से बिलोंग करते हैं। ये दोनों के दोनों जो है वो माउंट एवरेस्ट पे पहुंचे थे 1953 में। तो उन्होंने फतेह किया था माउंट एवरेस्ट को। दैट्स वाई ये 29 मई जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है एज ए, आप कह सकते हो, इंटरनेशनल एवरेस्ट डे 29 में। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। रिनाउंड पोएट एंड फॉर्मर न्यूज रीडर ऑफ ऑल इंडिया रेडियो डॉक्टर तरन्नुम रियाज पास्ट अवे, उनका देहांत हो गया। शी वाज पोएट ऑफ विच लैंग्वेज, वो कौन सी लैंग्वेज की पोएट थी? तो शी लगाना, मतलब एस जो है वो जरूर यूज करना है, और नाम है डॉक्टर तरन्नुम रियाज। तो दोस्तों वो बहुत ही फेमस आप कह सकते हो पोएट थी, और फॉर्मर न्यूज रीडर भी रही है ऑल इंडिया रेडियो की। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है उर्दू लैंग्वेज की दोस्तों। तो याद रखना है, वो सार्क लिटरेचर अवार्ड दिख चुकी हैं, आप देख सकते हो उनका फोटो 1960 से लेकर 2000। कहां से बिलोंग करते हैं? श्रीनगर से बिलोंग करती हैं, और उर्दू की जानी मानी कवि रह चुकी हैं, और साथ में ऑल इंडिया रेडियो में जो है वो न्यूज रीडर भी। इनकी बहुत सी शॉर्ट स्टोरी है जिसमें एक का नाम शहर है, एक का है हम तो डूबे हैं सनम, एक ये है दोस्तों। तो दोनों ही आप अगर इसको रिकॉल कर सकते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज डॉक्टर तरन्नुम रियाज, जगह श्रीनगर, और उर्दू की पोएट, ये 3 चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट आते हैं, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन अप्रूव चाइनीज नेम टू आइडेंटिफाई एरियाज ऑन मून। तो दोस्तों ये मैं क्वेश्चन नहीं कहूंगा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये रिकॉग्नाइजेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है कि चाइना के नाम से जो है उनके एस्ट्रोनॉमर्स हो गए, चाहे कोई साइंटिस्ट है, उनका मैथमेटिशियन है, या फिर कोई माउंटेनियर है, कोई भी है, उनके नाम से इन्होंने 8 जगह के नाम जो है वो रख दिए हैं मून के ऊपर। क्यों रख दिए हैं? क्योंकि चाइना का जो रिसेंटली मिशन था चेंज 5, या इसको चैंग E5 भी कहा जाता है, वो मून के ऊपर लैंड किया था दिसंबर 2020 में, और वो भी उस एरिया में जहां पे कोई भी नहीं पहुंचा, उसको डार्क एरिया ऑफ मून कहा जाता है दोस्तों। तो वहां पे पानी मिलने की संभावना है क्योंकि रोशनी नहीं पहुंचती, तो जिसके कारण पानी वहां पे मिल सकता है। तो ये जो है वो वहां पे हमें मिला, और इसी कारण जो है वो चाइना की इस अचीवमेंट को देखते हुए उन्होंने ये रखा। और ये 40 साल के बाद ये जो स्पेसक्राफ्ट है ये सैंपल्स लेके आया, क्योंकि इससे पहले 1969 में हुआ था जब अपोलो 11 आया था, और वो सैंपल जो है वो लेके आया था। तो अब ये लेके आया, तो बाय डिफॉल्ट ये एक बहुत ही आप कह सकते हो खास दिन भी था और खास चीज भी थी, और चाइना के फेमस एस्ट्रोनॉमर साइंटिस्ट उनके नाम से 8 जगह के नाम मून के ऊपर रखे गए हैं। ये सारी चीजें याद रखनी है। और इसरो ने भी दोस्तों 300 किलोमीटर लॉन्ग मून क्रेटर, एक खड्डा कह सकते हो, क्रेटर जो बना वहां पे, उसका नाम साराभाई क्रेटर रख दिया गया विक्रम साराभाई को ट्रिब्यूट देने के लिए, जिनको हम जो है वो बहुत ही मतलब रिस्पेक्ट भी देते हैं इंडिया के अंदर, और खास करके आप कह सकते हो उनको फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी कहा जाता है। और रिसेंटली हमने आपको बताया था कि तायनवेन 1 जो है वो बेसिकली चाइना का स्पेसक्राफ्ट जो कि मिशन मार्स के लिए यूज किया गया, और एक रोवर पहुंचा जिसका नाम था हुरोंग, और वो उतरा
मार्स की, मतलब आप कह सकते हो रेड प्लैनेट की सतह के ऊपर, और दूसरा कंट्री बन गया चाइना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बाद जिनका रोवर रेड प्लैनेट के ऊपर उतरा है। और इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की दोस्तों बात कर लें, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे मिलेगा आपको? पेरिस के अंदर। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच इंस्टीट्यूट एंड मोनाश यूनिवर्सिटी डेवलप यूनिक डिटेक्टर फेक बस्टर? तो याद रखना है फेक बस्टर, लाइक आपने देखा होगा कि काफ़ी मीम बनते हैं, किसी की फोटो किसी के ऊपर लगा के यूज़ कर लेते हैं, तो उसको डिटेक्ट कर लेगा ये। मोनाश यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया के, इंडिया की कौन सी? IIT रोपड़, जो कि कौन सी स्टेट में है? पंजाब के अंदर। तो इन्होंने दोस्तों एक आप कह सकते हो टूल बनाया जिसका नाम क्या है? फेक बस्टर। तो ये चीज़ आपने जो थोड़ी सी ध्यान में रख लेनी है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी आपने इतना कि याद रख लेना है कि उसका नाम क्या था। तो इवन उस बंदे को पता भी नहीं होता, कई बार वर्चुअल मीटिंग चल रही होती है, कोई सीक्रेट मीटिंग चल रही होती है कहीं पे भी, तो वो एंटर कर जाते हैं अलग अलग नाम से, अलग अलग फेस लगा के, तो उसको पकड़ा जा सकता है इस टूल के थ्रू। तो मतलब ये उसके लिए, और इवन द हिंदू ने इस न्यूज़ को कवर किया है, ये बहुत ही बड़ी बात है, इसलिए आपने इसको थोड़ा सा याद रखना है, इसलिए मैं भी इसको वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन में कवर कर रहा हूँ। नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पहले लाइक करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना और शेयर करना है, और दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, सारी नोटिफिकेशन आपको वहीं पे मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और पहला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट में, हु बिकेम द चेयरमैन ऑफ 5 मेंबर कमेटी टू प्रपोज सेपरेट सेक्शन ऑन द हेट स्पीच इन इंडियन पीनल कोड? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंडियन पीनल कोड जो है वो सबसे पहले, इंडियन पीनल कोड जो इसके जिस तहत धारावां आती हैं, सारी की सारी धाराओं के थ्रू जो है सजा देती हैं, जैसे कि आपने सोचा होगा या सुना होगा कि 302 जो है वो मर्डर की धारा है। तो ऐसी जो सेक्शन है वो सारे IPC के, इंडियन पीनल कोड, जो कि 1860 में एग्जिस्टेंस में आया। तो उसमें हेट स्पीच के बारे में एग्जैक्टली कोई मतलब क्लियर डेफिनेशन नहीं है, तो उस क्लियर करने के लिए उन्होंने 5 मेंबर की एक कमेटी बनाई, ताकि इसमें कोई सेक्शन ऐसा ऐड किया जा सके जिसमें हेट स्पीच या फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में जो है वो कुछ लिखा जा सके। तो इसलिए इसके बारे में अब चर्चा हो रही है, और एक कमेटी बनाई गई 5 मेंबर की, श्री कृष्णा देवा राव के नाम से। तो वो इसको जो है वो लीड करेंगे, जो कि वाइस चांसलर हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के, तो उनको लगाया गया है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर काम करेगी। यूनियन मिनिस्टर अमित शाह हैं, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी गांधीनगर गुजरात है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। सिर्फ ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था, आपने इसको याद रखना, और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इंडियन पीनल कोड कब आया था? 1860 में, इसको याद कर लें। नेक्स्ट, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री पॉल शेल्यूटर पास्ट अवे? उनका देहांत हो गया दोस्तों। सिर्फ इसमें इतना ही याद रखना है कि वो कौन सी कंट्री से जो है वो बिलोंग करते थे, और वो आप कह सकते हो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर हैं इस कंट्री के आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, और वो कंट्री है डेनमार्क, क्योंकि इन्होंने जो रूल किया है 1982 से लेकर 1993 तक, जो कि 11-12 साल जो है वो यहाँ पे बन जाता है जिन्होंने रूल किया है। तो इसलिए याद रखना है। और मतलब ये यूरोपियन पार्लियामेंट में भी इलेक्ट हुए थे 1994 से लेकर 1999 तक। तो मतलब आपने सिर्फ नाम और कंट्री जो है वो याद रखनी है, और ये प्राइम मिनिस्टर थे डेनमार्क के। आप यहाँ पे फोटो देख सकते हो। नेक्स्ट आते हैं, अगला आता है वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट, और उसमें पहला है जयशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैदराबाद तेलंगाना साइंड MOU विद द वधानी इंस्टीट्यूट फॉर आर्टिफिशियल लर्निंग। तो दोस्तों आर्टिफिशियल लर्निंग का जो है वो यहाँ पे यूज किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं? तेलंगाना की हो रही है। तेलंगाना की बात इसलिए हो रही है क्योंकि ये एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट जो है वो किसका है? तेलंगाना का है। और साथ ही साथ आपने दोस्तों इसके अंदर याद रखना है कि तेलंगाना का जो ये इंस्टीट्यूट है ये फार्मिंग एक्टिविटीज को और भी ज्यादा क्या कर देगा? इंप्रूव कर देगा, क्योंकि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो यूज होगी। और इसको ट्रेन कौन करेगा? वधवानी इंस्टीट्यूट करेगा, जो कि महाराष्ट्र बेस्ड एक इंस्टीट्यूट है। तो सिर्फ सिंपल याद रखें, तेलंगाना के स्टूडेंट जो याद रख सकते हैं। वर्ल्ड फर्स्ट ग्लोबल सैटेलाइट बेस्ड रीफ मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो साइंटिस्ट ने लॉन्च कर दिया है। इससे जो है वो ये पता लग सकता है कि रीफ्स का कहाँ पे जो है वो गलत जो है वो उसकी कैटेगरी खराब हो रही है, कंजर्वेशन एफर्ट्स हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे, या वो खराब ही होती जा रही है, कितनी रीफ स्ट्रेस में है, या कितने के लिए हम और हीट वेव्स जो आ रही हैं वो उसका कितना इफेक्ट हो रहा है, या कितनी और जो हैं वो वहां पे आ सकती हैं। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड या कुछ और यूनिवर्सिटीज का टाई अप है जो इसके ऊपर जो है वो काम कर रही है, और सैटेलाइट बेस्ड रीफ सर्विलेंस टूल जो है उन्होंने डेवलप कर लिया है, जो कोरल ब्लीचिंग के ऊपर काम करेगा। और इंडिया में कोरल रीफ्स आपको पता होना चाहिए दोस्तों, गल्फ ऑफ मन्नार में मिल जाएंगी आपको जो है वो आप कह सकते हो गल्फ ऑफ मन्नार के साथ लक्षद्वीप में मिल जाएंगी, अंडमान निकोबार में मिल जाएंगी, और इसी के साथ रन ऑफ कच्छ में मिल जाएंगी। ये 4 जगह बहुत ही फेमस है रीफ के लिए। नेक्स्ट आते हैं, यूको बैंक अलॉटेड प्रेफरेंशियल शेयर्स टू गवर्नमेंट फॉर 2600 करोड़ कैपिटल इन्फ्यूजन। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, सिर्फ इसमें यूको बैंक के बारे में जो है आपने जरूर याद रखना है। यूको बैंक दोस्तों 1943 में बनाया गया था, कलकत्ता वेस्ट बंगाल में इसका हेडक्वार्टर है। MD और CEO अतुल कुमार गोयल हैं, और इन्होंने प्रेफरेंशियल शेयर्स जो है वो इशू किए हैं। इसका मतलब क्या है कि इसमें फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड जो है वो मिलेगा ही मिलेगा। मतलब सरकार ने जो है वो 2600 करोड़ 2600 करोड़ रुपए यूको बैंक को दिए, और इन्होंने कुछ
शेयर जो है वो सरकार को इशू किए, जिसके बेसिस पे सरकार जो है वो, सरकार को क्या मिलेगा, इससे कुछ फायदा मिलेगा, क्योंकि बेसिक फिक्स रेट इनकम जो है वो सरकार को यहां से हो सकती है। नेक्स्ट, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स सेटअप टू इवेल्युएट जीएसटी रिलेटेड टू कैसीनो एंड रेस कोर्स। तो अभी इवेल्युएशन चल रही है और इसमें जो आप कह सकते हो गुजरात के डेप्टी चीफ मिनिस्टर हैं नितिन पटेल जी, उनको जो है वो इसका कन्वेयर बनाया गया है, इसका हेड बनाया गया है कि देखो यार कि मतलब इसके ऊपर जो है हम किस तरह से जीएसटी को रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट, कर्नल असीमी गोयटा नेम्ड एज द ट्रांजिशनल प्रेसिडेंट ऑफ माली। दोस्तों इंपॉर्टेंट नहीं है, हम 2-3 दिन से लगातार माली के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि माली के अंदर दोबारा से मिलिट्री कूप हुआ, पिछले 9-10 महीनों के अंदर 2 बार हो चुका है। इससे पहले आप देखोगे हमने बताया था आपको कि 2 बंदे, एक तो बा नदा, एक मोख्तार ओएन, मिलिट्री कूप करके जो है वो बने थे, कैबिनेट का रीशफल हुआ था, लेकिन अब दोबारा से जो है मिलिट्री कूप हो गया। असीमी गोयटा जो है वो अब जो है वो प्रेसिडेंट बन गए हैं माली के, और माली की कैपिटल है बमाको, करेंसी है वेस्टर्न अफ्रीकन CFA फ्रैंक। नेक्स्ट, DGNCC मोबाइल ट्रेनिंग एप्लीकेशन 2.0 लॉन्च्ड बाय डिफेंस सेक्रेटरी। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये एप्लीकेशन का नाम डायरेक्टरेट जनरल नेशनल कैडेट कॉर्प्स, ये इसका 2.0 वर्जन लॉन्च कर दिया। तो इसका मतलब पहला चल रहा था, तो इसके अंदर काफ़ी चीज़ें इसमें बाईलैंग्वेज कर दिया उन्होंने, 130 ट्रेनिंग वीडियोज़ ऐड कर दिए हैं इसके अंदर, और ताकि जो नेशनल कैडेट कॉर्प्स हैं उनको जो है वो हेल्प मिल सके और वो ऑनलाइन इस पैंडेमिक के टाइम पर ट्रेनिंग ले सकें। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन ऑफ द डे 29 में 2021 का क्वेश्चन क्या था, इन विच ईयर द पेपर करेंसी एक्ट वाज पास्ड। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि पेपर करेंसी एक्ट जो है वो कब पास हुआ, और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि पेपर करेंसी एक्ट जो है वो कब आया है। तो प्रॉब्लम क्या थी उस टाइम पे प्रॉब्लम थी कि उस टाइम पे प्रेसिडेंसी बैंक थे, और प्रेसिडेंसी बैंक में अगर मैं बात करूंगा, बैंक ऑफ कलकत्ता था, बैंक ऑफ बॉम्बे था, बैंक ऑफ मद्रास था। तो उस टाइम पे अलग अलग तरह के नोट्स जो हैं वो ये इशू करते थे। तो उसको आप कह सकते हो कि एक जगह पे यूनिफाई करने के लिए इस पेपर करेंसी एक्ट की शुरुआत की गई। कौन से ईयर में की गई, 1861 में की गई। और 10 रुपए का, 20 रुपए का, 50, 100 और 1000 रुपए तक की करेंसी जो है इन्होंने कह दिया कि हम इशू किया करेंगे पेपर करेंसी एक्ट के थ्रू, और 2 लैंग्वेजेस में वो इशू होगी, और साथ में क्वीन का पोर्ट्रेट होगा, क्योंकि उस टाइम पे क्वीन थी, क्वीन विक्टोरिया। तो वो कहते हैं उनका पोर्ट्रेट हुआ करेगा, उसके ऊपर फोटो जो है वो उसके ऊपर होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस टाइम पे फ्रेंच थे, या एक आप देखोगे पुडुचेरी के अंदर या गोवा में आप कह सकते हो कि हमारे पास पोर्तुगीज थे, तो उन्होंने अपनी भी करेंसी इशू की उसी टाइम पीरियड पे, तो वो अलग करते थे, लेकिन ब्रिटिशर के द्वारा ये पेपर करेंसी एक्ट पास किया गया था। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या कहता है, विच आर द बैंक्स कवर्ड अंडर द बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम 2006। तो बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम के अंदर कौन कौन से बैंक्स आते हैं, क्योंकि लिमिटेड बैंक्स आते हैं, तो आपने बताना है मुझे ऑप्शंस के अंदर कि क्या इसका आंसर होगा, लेकिन आपने कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। और आपका एक वीडियो दोस्तों पेंडिंग है, वो है 29 का, वो आपको कल मिल जाएगा सुबह जो है वो पहले 29 का मिलेगा, फिर इंग्लिश वीडियो आएगी, फिर जो है वो आपका हिंदी का वीडियो आएगा। और हम हिंदी का भी सुबह ही पोस्ट किया करेंगे, शाम को नहीं किया करेंगे, ड्यू टू कोविड जो है वो फैमिली के अंदर को बहुत ही ज़्यादा बीमार था, लेकिन जो है वो अनफॉर्चुनेटली अब उनकी डेथ हो चुकी है, मतलब 2 दिन से, इसलिए मैं आपको जो है वो हिंदी का वीडियो नहीं दे पाया था, अदरवाइज मैं आपको दे देता। चलो कोई बात नहीं, जो भी है। तो 700+ लाइक्स हमें चाहिए, सब्सक्राइब करना है चैनल को, शेयर करना है मैक्सिमम टू मैक्सिमम इस वीडियो को, और साथ ही साथ जो है वो दोस्तों हमें सपोर्ट करें, और साथ ही साथ वीडियोस को सब्सक्राइब कर लें, इवन पीडीएफ्स को सब्सक्राइब कर लें। आपको 1 साल का 2 साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, बहुत ही कम प्राइस है, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हो, वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, इस कोड को यूज़ कर लें। और मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें अपना। मैं अपने बहुत ही दूर के रिश्तेदार थे मेरे 2, मैं उनको खो चुका हूँ, तो लेकिन कोई आपके आसपास भी होगा तो आप उसको भी खो सकते हो। तो इसलिए यार मतलब बहुत ही ध्यान से रहें, खुश रहोगे, यही है जो आपकी लाइफ में आपके साथ रह जाएगा, अदरवाइज कुछ भी आपके साथ नहीं रहेगा। तो ये मेरी आपसे आशा है कि हम इन चीज़ों से सीख सकें, और ख़ास करके जो अपने पास हैं उन लोगों को बचा सकें। हमेशा घर पे रहें, और कोई भी जो है वो मतलब आपने काम के लिए घर से नहीं निकलना, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रिकॉशंस लेके अगर बहुत ही ज़रूरी है तो निकलेंगे। ये मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप मेरी इस बात के ऊपर जो विचार करेंगे, तो मैं उम्मीद यहीं रखूँगा। थैंक यू गाइस, टेक केयर, और लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस लेके काम ना करें। कोई भी काम लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस लेके नहीं करना। कभी भी हार को ज़्यादा जो है वो मतलब आप उसको अपने दिमाग के ऊपर नहीं बिठाएंगे। हार गए कोई बात नहीं, मतलब लाइफ इज़ अ गेम, मैं हमेशा कहता हूँ गेम है, तो मतलब कभी हार या किसी की जीत होगी, लेकिन चलता जाएगा, अपॉर्चुनिटीज़ आती जाएंगी, अपॉर्चुनिटीज़ कभी खत्म नहीं होंगी, ये चलता जाएगा। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।